कि खुदा आप सबको आशीष दे। तो आज हम यीशु के जन्म के बारे में जानेंगे। तो पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 1:18 से लेके 25 वर्ष तक। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु का जन्म कैसे हुआ कि जब माता मरियम की अभी मंगनी हुई थी यूसुफ के साथ, तो पवित्र आत्मा की ओर से वो क्या पाएगी, गर्भवती पाएगी। अब देखा जाए तो बहुत सारी वहाँ पर अनमैरिड लड़कियाँ होंगी, लेकिन आखिर प्रभु ने मैरी को ही क्यों चुना? इसलिए क्योंकि वो खुदा का भय मानती थी और वो आज्ञाकारी थी और वो एक दाऊद के वंश से थी। इसीलिए दाऊद के वंश से भी प्रभु का होना जरूरी था और वो पवित्र कुंवारी थी और उसने यूसुफ को भी नहीं देखा था जबकि उसके साथ उसकी मंगनी हो गई थी। आगे हम देखते हैं 19 वर्ष में। अत उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। अब जब यूसुफ को पता चला कि वो गर्भवती हुई है तो वो उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, तो इसलिए उसने सोचा कि मैं उसे चुपके से त्याग देता हूँ। नेक्स्ट वर्स में देखते हैं कि जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। यूसुफ क्या था? धर्मी पुरुष था, खुदा का भय मानता था, खुदा का आज्ञाकारी था। वो नहीं चाहता था कि मरियम क्या हो, बदनाम हो, इसलिए उसे चुपके से त्याग देना चाहता था। लेकिन जब वो अभी विचार ही कर रहा था, सोच ही कर रहा था इन चीज़ों की, तो स्वर्गदूत ने उसे स्वप्न में दिखाई देकर उसे बोला कि अपनी पत्नी को अपने पास लाने से मत डर, क्योंकि जो भी है उसके घर में वह पवित्र आत्मा की ओर से है। नेक्स्ट वर्स में हम देखते हैं, वे पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि वह अपने लोगों का, जो उसके लोग कौन से हैं? जो खुदा का भय मानते हैं, जो खुदा के वचनों पे चलते हैं, जो आज्ञाकारी हैं, जिन्होंने अपने गुनाहों पापों को मान लिया है और प्रभु यीशु का अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, जिन्होंने जान लिया है कि प्रभु ने हमारे लिए जान दी, अपना पवित्र लहू बहाया है, उनके गुनाहों पापों से वो उनको क्या करेगा? उनका उद्धार करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो गया। को एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है खुदा हमारे साथ है। तो ये जो भविष्यवाणी थी ऑलरेडी पहले भविष्यद्वक्ताओं की ओर से हो चुकी थी। ऊपर हम 21 वर्ष देखते हैं, तो वहाँ पर स्वर्गदूत ने यूसुफ को क्या बोला